हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज देखते हैं चैप्टर 3 का कंसेप्ट क्लियर करते हैं आज, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चैप्टर 3 से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 3 का क्वेश्चन को आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ रूल देखना होगा, कुछ मेथड देखना होगा। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि लिनियर इक्वेशन होता ही क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास दो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन डाल रखा है। एक इक्वेशन हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन हमारा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी की सभी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, a1 को बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 को बोलेंगे y का कोफिशिएंट और c1 यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर। उसी तरह से a2 हमारा है x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, b2 है y का कोफिशिएंट और c2 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करने, क्योंकि पेयर बोला गया, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है। ठीक है, क्यों दो इक्वेशन है? क्योंकि हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने इक्वेशन है जितने हमारा वेरिएबल है, कम से कम उतने इक्वेशन हो, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, आप ग्राफ ड्रॉ करके इजिली से सॉल्व कर सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर एलिमिनेशन मेथड है, और लास्ट में हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो कि इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इसको डिटेल्स में देखते हैं कि इसका हम माइंड में कैसे सेट करें, मतलब इस कंसेप्ट को, कि ताकि हम बहुत इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो देखो यहाँ पे ये जो है हमारा लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये हमारा है टू टाइप के। यहाँ पे हमारा एक तो हमारा होता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी, या सिंपली बोल सकते हो कंसिस्टेंट होगा इक्वेशन का सॉल्यूशन, या फिर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, या फिर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर। कंसिस्टेंट में क्या होता है कि अगर हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कैसे पता करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके लिए देखते हैं। तो या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम सॉल्यूशन यहाँ से, ये जो ग्राफिकल मेथड है, इसका आपने सॉल्यूशन फाइंड किया। ठीक है, तो पहले मैं इधर सॉल्यूशन लिख देता हूं। अगर हमारा सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक हो, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है। अदरवाइज, या फिर यूनिक के बाद आप लिख सकते हो क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिंपली आप मैनी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन, तो भी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट के कंडीशन में क्या होता है, हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन का कंडीशन आएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर। अब हमारा यूनिक सॉल्यूशन में भी कैसे क्राइटेरिया होगा, कैसे कंडीशन होगा, तो इसका देखते हैं। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन है हमारा, कब होगा यूनिक सॉल्यूशन, कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे इक्वेशन हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले आप यहाँ इसके कोफिशिएंट जो भी है दोनों इक्वेशन में, इसका रेशियो निकालिए। तो दैट मीन्स a1 अपॉन में a2 अगर नहीं इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। और उसी तरह से मैनी सॉल्यूशन में कैसा कंडीशन होगा, अगर a1 व a2 इक्वल हो जाए b1 व b2 का, और ये इक्वल हो जाए c1 व c2 का, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। अब हम ये दो मेथड तो समझ लिए, एक और है ग्राफ ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करके कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले बहुत सारे पॉइंट्स ले लीजिए। पहले इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा। फिर y का कुछ वैल्यू पुट कीजिए तो x निकल जाएगा। उसके हेल्प से, पॉइंट्स के हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए
और देखिए कि कैसा ग्राफ है हमारा। तो ग्राफ में अगर हमारा यहाँ पे अगर ग्राफ ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने यहाँ पे दो लाइन है, देख लीजिए एक्चुअली में ये लाइन ही है, लाइन बोल सकते हैं, लाइन का इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। तो पहले लाइन का इक्वेशन मान लीजिए ऐसे गया है और दूसरे लाइन का इक्वेशन ऐसे गया। तो आप देखिए दोनों लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब एक पॉइंट जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ से देखेंगे एक्स में हमारा क्या दे रखा है और यहाँ से देखेंगे कि वाई का वैल्यू कितना है। क्लियर? तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो याद रखिएगा जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगा वहां पे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में कि यहाँ पे देखिए मैनी सॉल्यूशन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे इसका रेशियो निकाले हैं, कोफिशिएंट का रेशियो a1/2 इक्वल टू हो गया b1/b2 और इक्वल टू हो गया c1/c2। अब इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप खुद देख लीजिए, अगर रेशियो सेम है तो हमारा इक्वेशन भी एक जैसे ही होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वह है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपको लगेगा कि दोनों लाइन का इक्वेशन एक ही लाइन पे जा रहा है। अगर मान लीजिए पहला लाइन का इक्वेशन है इस टाइप से गया है, और या फिर ऐसे नहीं, अगर आप ड्रॉ करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा लाइन है, ठीक है, पहला लाइन का इक्वेशन है, और दूसरा लाइन जो है इसी लाइन पे जा रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आ रहा है। दैट मीन्स अगर हमारा ग्राफ कोइंसाइड करेगा, ठीक है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी का कंडीशन। इसमें होता है क्या, आप रेशियो निकालेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, c1/c2 का वैल्यू सेम नहीं होगा। मतलब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम आएगा, लेकिन यहीं पर अगर हम c1/c2 से कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे लाइन से पैरेलल होगा। अगर पहला लाइन ऐसे गया है तो दूसरा लाइन इसके पैरेलल होगा बिल्कुल। तो आपका ग्राफ कैसा हुआ इस लाइन के लिए, पैरेलल। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? अगर आपको ये कंसेप्ट याद है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया, मान लीजिए कि हमारे पास दो इक्वेशन है और आपको बोला गया है कि दोनों इक्वेशन जो है उसका वो कंसिस्टेंट है, या फिर आपको बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन इसका फाइंड हो रहा है, तो के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसी 3 मेथड में से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है, आप भी लिख सकते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू के फॉर विच गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, और ये आप देखिए हमारा इक्वेशन है x प्लस के वाई इक्वल टू 10 है, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 2/3x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्लियर? तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे a1 हमारा कितना है, 1 है, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं तो 1 है। उसी तरह से b1 हमारा कितना है, k है, और c2 कितना है,
सॉरी C1 कितना है, ये माइनस हमारा 5 है, सॉरी -10 है, क्योंकि इस साइड ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से A2 हमारा क्या है 2/3, B2 कितना है 1 है, और C2 कितना है -5 है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या था हमें कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपको कंडीशन अभी जस्ट बताया था A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2। A1 की वैल्यू क्या है हमारा, A1 हमारा 1 है, और B1 कितना, सॉरी A2 कितना है हमारा 2/3 है, और ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा कितना K/1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 2/3K नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक। और यहां से अगर हम फाइंड करेंगे, यहां से अगर हम फाइंड करते हैं K की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 बट नॉट इक्वल टू। दैट मीन्स K की वैल्यू सारी वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये 3/2 नहीं होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं क्या, ऑल नंबर्स बट 3/2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आप इस 2-3 मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप को क्वेश्चन में लिखा होगा इनकंसिस्टेंसी का आप कंडीशन बताइए, या फिर आपको कहीं पे लिखा है कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो K का वैल्यू फाइंड कीजिए, या फिर लिखा होगा कि इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इक्वेशन का, तो आप K का वैल्यू, या फिर कहीं पे A लिखा है, कहीं पे लैम्डा लिखा है, तो आप इसी तरह से इसी कंसेप्ट का यूज करके बहुत इजीली से कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में ना आया हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको प्रॉब्लम है, कुछ कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसी टाइम, जिस टाइम आप कमेंट कीजिएगा, अगर मैंने देख लिया और उसी टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा और उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।